ओके सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे जैम 2005 एमएस के पेपर का। तो इसमें क्या गिवन है? इसमें हमें गिवन है लेट एक्स एंड वाई बी, है ना, लेट एक्स एंड वाई बी इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है। देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यू जो कि है एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो मुझे क्या क्या गिवन है? एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है, ओके, और मुझे यू का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को मैं दूसरे टैब में करता हूँ। ओके सो व्हाट वी हैव, सो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है एक्स जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल है, मतलब मीन जीरो वेरिएंस 1 है। वाई भी स्टैंडर्ड नॉर्मल है, मीन जीरो वेरिएंस 1 है इसका। और हमें यू का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है जो कि है एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, होल स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना। एक रैंडम वेरिएबल लेते हैं z1 is equal to x minus y upon root 2। you can check root 2 is the variance of x minus y, है ना, क्योंकि x का वेरिएंस यहाँ 1 है और y का भी वेरिएंस 1 है, तो x माइनस वाई का वेरिएंस रूट 2 होगा। तो हमने ऐसा अज्यूम किया है। और z2 अज्यूम करते हैं x प्लस वाई अपॉन रूट 2। सेम हम ये भी चेक कर सकते हैं, वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई और वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई दोनों रूट 2 है। तो इससे क्या होगा, इसकी एक प्रॉपर्टी एक्चुअली डायरेक्टली हम यहाँ प्रूफ कर सकते हैं कि एक्स वाई स्टैंडर्ड नॉर्मल है और इंडिपेंडेंट है। तो जो ये Z1 हमने अज्यूम किया है एक्स माइनस वन अपॉन रूट 2 और Z2 है एक्स प्लस वाई अपॉन रूट 2। तो ये दोनों जो होगा ये एक रिजल्ट है, तो मैं यहाँ प्रूफ नहीं करना चाहूँगा। यू कैन प्रूव यूजिंग ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट यूज करके, जैकोबियन फाइंड करके, है ना। तो एक रिजल्ट ये है कि अगर एक्स वाई स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है, तो जो Z1 Z2 होगा वो भी स्टैंडर्ड नॉर्मल होगा। यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया है वो ये भी इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। और आप ये भी दिखा सकते हैं कोवेरिएंस ऑफ Z1 कॉमा Z2 क्या है, 0 है, मैं देख सकते हैं। सो ये रिजल्ट है, तो सीधा मैं रिजल्ट स्टेट कर देता हूँ। रिजल्ट क्या है, एक्स एंड वाई आर टू स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे हमने डिफाइन किया है Z1 एक्स माइनस वाई अपॉन रूट 2, Z2 एक्स प्लस वाई अपॉन रूट 2। सो ये प्रूफ यहाँ नहीं करूँगा, बस मैं बता देता हूँ। इफ यू वांट टू प्रूफ यू कैन प्रूव यूजिंग ज्वाइंट, है ना, वो जैकोबियन फाइंड करके। लाइक यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई स्टैंडर्ड नॉर्मल है, ये ऐसा होगा, इंडिपेंडेंट भी है, तो 1/√2 पाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर 1/√2 पाई ई की पावर माइनस हाफ वाई स्क्वायर। तो ये है। सिमिलरली अगर मैं एफ ऑफ Z1 Z2 फाइंड करूँगा, तो आप इसको प्रूफ करना, मैं प्रूफ नहीं करूँगा, तो ये आपको ऐसा ही आएगा 1/√2 पाई ई की पावर हाफ Z1 स्क्वायर 1/√2 पाई ई की पावर माइनस हाफ Z2 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि जो Z1 Z2 है वो भी स्टैंडर्ड नॉर्मल है, ठीक है, विथ मीन 0 और वेरिएंस इसका होगा 1, राइट। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको प्रूफ करना कि हमारे पास Z1 Z2 मैंने ये डिफाइन किया है, तो Z1 Z2 क्या होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल है। सो Z1 इज ऑल्सो स्टैंडर्ड नॉर्मल एंड Z2 इज ऑल्सो स्टैंडर्ड नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, हम वापस आते हैं उस पर। तो U जो हमारे पास था, जो हमारे पास U है, दिस इज, ठीक है, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई अपॉन रूट 2 और एक्स प्लस वाई अपॉन रूट 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो मतलब ये है कि Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर सेपरेटली लिख सकते हैं। और हम क्या जानते हैं, Z1 स्टैंडर्ड नॉर्मल है। हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल स्टैंडर्ड नॉर्मल है, रैंडम वेरिएबल है, तो जो Z1 का स्क्वायर होगा, ये जो रैंडम वेरिएबल होगा, ये काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ये भी एक रिजल्ट है, ठीक है। तो इन्फेरेंस में आपने रिजल्ट पढ़ा होगा, और नहीं तो प्लीज़ पहले पढ़ लो, फिर समझ आएगा। सो Z2 क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो यहाँ Z2 स्क्वायर भी होगा, वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब Z2 जो है काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल है विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम।
तो Z1 स्क्वायर एंड Z2 स्क्वायर बोथ आर काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और यहाँ पे मेरे पास u जो है वो ऐसा है, इसका मतलब है कि Z1 जो है न्यूमरेटर Z1 स्क्वायर ये काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, Z2 काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मतलब ऐसा लिखना चाहूँगा मैं कि यहाँ पे काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये है काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दोनों डिनोमिनेटर भी, मतलब जो रैंडम वेरिएबल है वो मैंने लिखा है। तो अपॉन क्या होगा, अपॉन 1 लगा सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि ये फिर से एक रिजल्ट यूज़ करूँगा। तो यहाँ फिर से एक रिजल्ट क्या है कि ऐसा होता है कि काई स्क्वायर एम, मतलब काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा विथ m डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन m, और उसके अपॉन में काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन n। सो ये जो रैंडम वेरिएबल होगा वो फॉलो करेगा, मतलब वो जो होगा वो होगा f डिस्ट्रीब्यूशन विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम mn। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। सो ये एक रिजल्ट है, तो उसको यूज़ करता हूँ मैं। तो ये काई स्क्वायर 1 अपॉन 1, तो ये जो है अपॉन काई स्क्वायर 1, तो ये हमारा जो आएगा वो f जो भी होगा वो f डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, मतलब u जो है f डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 1। तो ये इस रिजल्ट को मैंने यहाँ यूज़ किया, ठीक है, क्योंकि जो Z1 स्क्वायर है वो काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो करता है, और Z2 स्क्वायर जो है काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल है विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अपॉन 1 हम इजीली लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, सो u जो है u इज अ f, है ना, u जो है f डिस्ट्रीब्यूशन होगा u के पास विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 1, है ना, सो f 1 1 होगा। सो दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या था। सो ऑप्शन में है काई स्क्वायर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, f विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और f विथ 1 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये हमारा डी ऑप्शन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है यार, थैंक यू सो मच एवरीवन।